नमस्कार। मैं बाज़ार में आज लेने गया ककड़ी के बीज, तो ककड़ी के बीज नहीं मिले। उन्होंने मुझे पता है क्या करा कि खरबूजे के बीज दे दिए और बोला कि जी यही ककड़ी के बीज हैं। तो मैंने तो देख के समझ गया कि ये जी ककड़ी के बीज नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए लेके आया कि देखो ये ककड़ी के बीज नहीं है, ये खरबूजे के मगज हैं। और आप भी सावधान रहे, आप उचित जो अच्छा आपके आसपास में पंसारी विश्वसनीय हो या मान लीजिए जो किराने की दुकान वाला विश्वसनीय हो, उसी दुकान से खरीदें और किसी तरह से ठगाएं मत, क्योंकि ककड़ी के बीज के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, खरबूजे के बीज के भी हैं, क्योंकि ये नुकसान तो करता नहीं है। लेकिन हम जब चाहिए हमें ककड़ी के बीज, तो हम खरबूजे के बीज लेके क्या करेंगे। तो कहने का मतलब इस वीडियो में मैं आपको ककड़ी के बीज के फायदे बताऊंगा। ककड़ी के बीज मुझे पानीपत में किसी के पास मिले नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो तो बनानी थी, तो मैंने आपको वीडियो के जरिए मैंने कहा चलो अब ये मिला तो कम से कम ये तो बताऊं कि कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति ये लेके परेशान ना हो, क्योंकि किसी को ककड़ी के बीज नहीं मिलेंगे पानीपत में। तो अपना कोई ऑनलाइन या कोई विश्वसनीय दुकान हो जहां से आपको मिले, तो वहां से लेके आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ककड़ी के मगज की मात्रा बता देता हूँ। ककड़ी के मगज की मात्रा होती है आधा से 1 चम्मच, कहने का मतलब 3 से 6 ग्राम। इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। ककड़ी के बीज हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, बस हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर बीमारियों में 2 समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, सुबह शाम। कुछ बीमारियों में एक दिन में एक बार ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीने करेंगे तो उनका पूर्ण रूप से रोग नष्ट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही इसकी आदत पड़ती है। नज़र को तेज करने में ककड़ी का बीज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लोग ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब वगैरह बहुत सारी ऐसी मोबाइल वगैरह कंप्यूटर पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, टीवी पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में नज़र कमज़ोर होना स्वाभाविक है। तो 1 चम्मच सुबह शाम ककड़ी के बीजों को पीस के पाउडर बना लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें गाय के दूध के साथ। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती चली जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। भूख को बढ़ाता है। जब भूख बढ़ती है ना, भूख नहीं लगती तो इंसान का दिन व्यतीत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मन मार के तो खाता है मगर शरीर में लगता नहीं है, पेट में भारीपन बना रहता है। ककड़ी के बीजों का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम खाने से भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और नया शरीर का निर्माण भी होता है, एक शरीर अच्छा दिखने लग जाता है। मूत्र रोग से जो लोग परेशान होते हैं, बार बार उनको यूटीआई इन्फेक्शन, मूत्र पथ में संक्रमण तंग करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार तंग करता है, तो ऐसे में ककड़ी के बीज का पाउडर इस्तेमाल करने से मूत्र पथ का संक्रमण खत्म हो जाता है और पेशाब भी खुल के आने लग जाता है। दस्त को रोकने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है ककड़ी के बीज का पाउडर, क्योंकि ये आंतों को ताकत देता है और आंतों में होने वाले संक्रमण को भी दूर करता है। कुष्ठ रोग से जो रोगी परेशान है या त्वचा रोग से जो रोगी परेशान है, त्वचा से संबंधित रोग अगर हम ठीक नहीं करते तो बाद में कुष्ठ रोग की या त्वचा रोग, गंभीर त्वचा रोग बन जाता है। कारण तो सभी को पता है कि लीवर में गर्मी और खून में खराबी और तो जो धातुओं में विकार उत्पन्न होने के कारण त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम ककड़ी के बीज को पीस के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दें, तो हमारे त्वचा रोग से संबंधित सभी प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। पेट की गर्मी जिन लोगों को तंग करती है, पेट में बहुत सारे लोगों को गर्मी तंग करती है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि आप ककड़ी के बीज का पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें। पेट की गर्मी को शांत करेगा, बढ़े हुए पित्त दोष को भी कम कर देगा। पथरी गुर्दे में, मूत्र नली में, पेशाब की थैली में जिनको तंग करती है, तो पेशाब में रुकावट और छटपटा जाता है रोगी। ऐसे में कई बार तो क्या होता है, कई रोगियों को बार बार पथरी होती रहती है, तो उनको कहना चाहूँगा कि ककड़ी के बीज को पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ या कच्ची लस्सी का मतलब आधा दूध आधा पानी मिक्स करके उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो पथरी की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी।
बाल झड़ने की समस्या से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। बालों की जड़ों को पूरा पोषण नहीं मिलता, बालों की जड़ों में डैंड्रफ की शिकायत तंग करती है, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं या बालों की ग्रोथ नहीं होती। ऐसे में 1 चम्मच सुबह शाम ककड़ी के बीज का पाउडर इस्तेमाल करने से बालों से संबंधित विकार नष्ट होते चले जाते हैं। गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं गर्भवती है, उनको विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आयरन, फोलिक एसिड वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो माता और बच्चे दोनों के लिए बहुत लाभकारी साबित होते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम गर्भिणी, अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं, 1 चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर में विटामिन्स की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी, आयरन, फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ बनी रहेंगी। मूत्राघात, जिन लोगों को मूत्र बनता ही नहीं है, गुर्दे उनके संक्रमण हो गए हैं, गुर्दे में संक्रमित होने के कारण वो मूत्र को नहीं बना पाते या अन्य विकार होने के कारण मूत्र नहीं बना पाते, ऐसे में ककड़ी के बीज का पाउडर बना के और उसमें हल्का सा स्वाद अनुसार जो काला नमक होता है ना, वो लगा के आप सुबह शाम हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगा के, क्योंकि गुर्दे से संबंधित विकार वाले रोगों को हम कहते हैं जी आप लोग नमक कम से कम खाइए, पानी कम से कम पीजिए, तला फला कम से कम खाइए। तो ऐसे में ककड़ी के बीज का पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करने से गुर्दे के विकार नष्ट होते हैं। कील मुहासे, पिंपल्स, झाइयों से जो लोग परेशान रहते हैं, चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में ककड़ी के बीज का पाउडर लगाने में और खाने में दोनों में फ़ायदेमंद होता है। पहले लगाने में बताता हूँ। ककड़ी के बीज का पाउडर बना के थोड़ा उसमें दूध मिला के गाय का और चेहरे पे लेप करके आधा घंटा छोड़ के उसे धो दे। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से चेहरे का निखार बढ़ता चला जाता है और पिंपल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ और कील मुहासे दूर हो जाते हैं। अब खाने में बताता हूँ। इसका पाउडर, ककड़ी के बीज का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी या गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें तो चेहरे से संबंधित सभी प्रकार के विकार नष्ट हो जाते हैं। खांसी जिन लोगों को बार बार तंग करती है, चाहे वो अंदर फेफड़ों में, श्वास नली में इन्फेक्शन हो या एलर्जी के कारण हो या किसी प्रकार के कारण भी उनको दिक्कत आ रही है जिससे कि फेफड़ों में बलगम या खुश्की ज़्यादा तंग कर रही है, तो सभी प्रकार को दूर करने के लिए ककड़ी के बीज का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे तो खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। हाई बीपी की समस्या में बार बार टेंशन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ने लग जाता है और बीपी की दवाई ना खाएं तो परेशानी हो जाती है और बीपी की दवाई खाएं तो तरह तरह के विकार हो जाते हैं। ऐसे में 1 चम्मच सुबह शाम आप ककड़ी के बीज का इस्तेमाल करेंगे तो बीपी की समस्या दूर हो जाएगी। चेहरे पे कैसे ग्लो आए, चेहरे पे कैसे ग्लो आए, उसके लिए हम तरह तरह के उपचार करते हैं, मगर कुदरत ने हमें इतना अच्छा दे रखा है, ककड़ी के बीजों का इस्तेमाल क्यों ना करें। 1 चम्मच सुबह शाम खाने में इस्तेमाल करने से चेहरे पे ओज बढ़ता है, ओज बढ़ने से चेहरे पे अपने आप ग्लो बढ़ जाता है। नशा अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बहुत परेशान होता है। किसी भी प्रकार का नशे की लत को छुड़वाना चाहते हैं, नशे में इंसान है तो उसके नशे को ख़त्म करना चाहता है, तो ककड़ी के बीजों का पाउडर बना के उसको किसी भी चीज़ में मिला के खिलाना शुरू कर दीजिए। तो इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इससे उसका मन ही नशे के प्रति से हट जाएगा। किसी भी प्रकार का, चाहे बीड़ी से लेके बड़े से बड़ा नशा हो, बस ये है कि किसी को जल्दी ख़त्म हो जाता है नशे की आदत, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे हो जाएंगे कि उनको सामने वाला व्यक्ति अगर नशा कर रहा होगा तो उससे भी घृणा होने लग जाएगी। सफ़ेद पानी पड़ना प्रदर रोग के नाम से जाना जाता है। इस तरह की बीमारी में महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है। सिर में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन स्वभाव में, ये सब बढ़ जाता है। ऐसे में ककड़ी के बीज का पाउडर बना के इस्तेमाल करने से, चाहे वो किसी भी कारण से, बच्चेदानी में इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पानी पड़ रहा है या मूत्राशय में इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पानी पड़ रहा है, तो उसकी समस्या दूर हो जाती है। ककड़ी के बीज के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताता हूँ। और कोई नुकसान नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। और इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते भी हैं तो एक आधे 10 तो फालतू आते हैं, और कोई इसका कोई नुकसान नहीं है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।